कबीर साहब कहते हैं, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से उस मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रेम में मगन हो गया है, जो सच में अब प्रेम के साथ एक हो गया है। और क्या कह रहे हैं कि जहां प्रेम होता है वहां कोई नेम माने नियम, कायदे, कानून, मान्यताएं, सीमाएं, बंधन, ये सब नहीं होते हैं। तहाँ ना बुद्धि व्यवहार, वहां बुद्धि व्यवहार नहीं करते, लेन देन, मोल भाव, व्यापार, ये नहीं चलता प्रेम में। और प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। तिथि वार ये क्या है? समय। जो मन सचमुच प्रेम में मगन हो गया है, वहां तिथि, वार, समय, और समय माने अतीत, ये सब नहीं देखे जाते, नहीं गिने जाते। अर्थात प्रेम समय से परे चले जाना है। समय से मुक्त जो मन की अवस्था है, जहां मन ही नहीं बचता, तब प्रेम अपने आप प्रकट होता है। क्योंकि मन क्या है? मन समय का परिणाम है। और प्रेम यदि तिथि, वार यानी समय से परे है तो मन को मिटना पड़ेगा। लेकिन मन में वो सब कुछ भी आता है जो आप स्वयं को मानते हैं। तो वास्तव में प्रेम का अर्थ हुआ स्वयं का मिट जाना। प्रेम का अर्थ है स्वयं का मिट जाना। जब तक मैं है तब तक ये सब कुछ रहेगा। क्या? जब तक मैं है माने अहम है, तब तक नियम रहेंगे, कायदे कानून रहेंगे, मुहूर्त निकालोगे, रीति रिवाज होंगे, मान्यताएं होंगी, तो नियम कानून होंगे। तब तक जब तक मैं है तब तक बुद्धि भी होगी। अहंकार है तो बुद्धि क्यों नहीं होगी? बुद्धि का ही तो उपयोग करके वो व्यवहार करेगा। कि भैया इतना दिया है तो इसके बदले मिलना भी चाहिए, तो बुद्धि व्यवहार भी रहेगा। और जब तक मैं है माने अहम, तब तक तिथि और वार भी रहेंगे, माने समय भी रहेगा। क्योंकि अहम का मतलब ही है वो जो एक समय में पैदा होता है, समय के माध्यम से निर्मित होता है। बच्चा जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? मान लेते हैं 1 दिन से लेकर के 15 वर्ष की उम्र तक, 20 वर्ष की उम्र तक क्या हुआ उस बच्चे के साथ? उसके ऊपर लेबल ही तो चढ़ते गए ना, परत दर परत चढ़ती गई। उसके ऊपर पहचानों की परत चढ़ती गई, उसके ऊपर अनुभवों की परत चढ़ती गई। सुख के, दुख के, चोट के, सफलताओं के, असफलताओं के, कुछ पाने के, कुछ खोने के, ये सब अनुभव चढ़ते गए। कई तरह की पहचानें उसको मिल गई, कई तरह के नाम मिल गए, कई तरह के संस्कार मिल गए। ये सब कुछ क्या हुआ? उस बच्चे के ऊपर वो जो मैं नाम का एक पुतला खड़ा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। तो ये जो मैं है ये निर्मित ही हुआ है समय से। ये जो मैं है झूठा अहम, ये समय का परिणाम है। तो जब तक ये मैं है तब तक समय भी रहेगा, तो तिथि और वार भी रहेंगे। फिर पूछोगे, अरे इतने दिन से काम कर रहा हूं, सैलरी नहीं आई। अरे भैया कितने घंटे काम करना पड़ेगा? जहां काम को लेकर के ऐसी बातें हो रही हो, कितने घंटे, कितने दिन, वहां क्या प्रेम है? अगर प्रेम होता तो दिन से, घंटों से क्या फर्क पड़ता है? रात है कि दिन है, कितने घंटे किए, कब खाया, कब सोए। प्रेम तो सारे तिथिवार माने समय से मुक्त कर देता है। ये सब क्या है?
नियम कायदे कानून, लेन देन कि दिया है तो वापस हमें भी मिलना चाहिए, और तिथि और वार कि इतने बजे आना है तो आना है और इतने बजे के बाद हम रुकेंगे नहीं काम पर। ये क्या है? ये बंधन है। जब तक ये सारी चीजें हैं तब तक बंधन है। और प्रेम तो खिलता है आजादी में। प्रेम आजादी में खिलता है, और ये सब कुछ है बंधन। और ये कोई शब्दों की बात नहीं है, ये कोई किताबी बात नहीं है। प्रेम स्वतः ही आता है आजादी के साथ। और आजादी कैसे आती है? आजादी आती है बंधनों को बंधन जान करके। लेकिन हम बंधनों को बंधन मानते ही नहीं। जानना तो बहुत दूर की बात है। जो आपके जीवन के बंधन हैं, क्या आप उनको बंधन कहते हैं? नहीं, उनको आप बहुत प्यारे प्यारे नाम दे देते हैं। जिम्मेदारी, कर्तव्य, अरे ये तो करना ही होता है, अरे ये तो मेरा धर्म है, ये तो पुत्र धर्म है, ये तो पिता का धर्म है, ये तो बेटी का धर्म है, ये पत्नी का धर्म है। ऐसे ही तो नाम देते हो ना अपने बंधनों को। सारी समस्या ही यही है कि हम अपने बंधनों को कभी बंधन की तरह देखते ही नहीं, और इसीलिए फिर आजादी नहीं रहती, आजादी नहीं आ पाती। ये मत कहना कि हाँ मैं जानता तो हूं कि ये मेरा बंधन है मगर मैं उससे आजाद नहीं हो पा रहा। ये बात बेईमानी की है, नासमझी की है। क्योंकि बंधन बाहरी नहीं है। आप जेल के कैदी नहीं है कि सलाखों में आपको कैद कर दिया है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम मनोवैज्ञानिक तल पर जो आपका बंधन है, आपकी गुलामी है, उसकी बात कर रहे हैं। वहां केवल मान्यताएं हैं, कुछ आपने मान रखा है। और यदि आप उन मान्यताओं को देखें, समझें, उनको परखें, जांचें और जाने कि ये तो केवल काल्पनिक बंधन मात्र है, मेरी मान्यता के कारण बने हैं, तो जानने भर से आप उनसे आजाद हो जाते हैं। और फिर स्थूल रूप से आपके कर्म बदल जाते हैं, आपका व्यवहार बदल जाता है, आपके चुनाव बदल जाते हैं। तो ये कहना झूठी बात है कि मैं जानता तो हूं कि मेरे बंधन क्या हैं, मगर मैं उन्हें छोड़ नहीं पाता हूं। क्योंकि जिसने सचमुच बंधन को बंधन की तरह जाना, फिर उसका बंधन बचता नहीं है, और आजादी फिर दौड़ी चली आती है। होती है पहले ही, बस मान रखा था। और आजाद हुए इसका प्रमाण क्या है? प्रेम का पुष्प खिलता है, जीवन में प्रेम आता है। गुलाम थोड़ी ना प्रेम कर सकता। वो गुलाम है, उसे प्रेम करने की भी आजादी नहीं। वो क्या खाक प्रेम करेगा? जहां आजादी होती है वहां प्रेम होता है। तो ये बात कबीर साहब जब कह रहे हैं तो क्या वो कहीं किसी किताब से पढ़ करके बोल रहे हैं? नहीं, जान करके बोल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो बातें पहले भी किसी किताब में लिखी हो, मगर कबीर साहब या जानने वाला व्यक्ति जब स्वयं जानता है तो वो बोल रहा है। अभी मैं जो बात बोल रहा हूं वो हो सकता कहीं किसी किताब में लिखी हो, मगर ये मेरी ईमानदारी पर निर्भर करता है कि मैं सिर्फ शब्द दोहरा रहा हूं या मैं उसको जान रहा हूं कंटिन्यूअस। अभी जान रहा हूं उसको या बस शब्द दोहरा रहा हूं। और यदि मैं शब्द मात्र दोहरा रहा हूं तो बस शब्द रह जाएंगे रूखे। भीतर वो जो जीवंत प्रेम होता है, वो जो आजादी का आनंद होता है, वो नहीं होगा फिर। और यदि सचमुच जान रहे हो, सचमुच समझ रहे हो, तो फिर वो सूचना भर नहीं रह जाएगी। जैसे मोबाइल में गूगल पर एआई से आप पूछते हो, उनके पास भी होती है जानकारियां, तो उनसे पूछो, दो है वो निकाल करके आपको बता देते हैं। सर्च करो, अभी आ जाएंगे निकल करके। पर इससे क्या उनको प्रेम हो गया? क्या उनको आनंद मिला? नहीं। इसी तरह से जब आप सिर्फ शब्द दोहराएंगे तो वो आनंद, वो आजादी, वो प्रेम आपके हृदय में, अब हृदय सिर्फ शब्द है, मगर आपके जीवन में वो नहीं होगा।
और जब सचमुच आप समझ रहे होते हैं, जब सचमुच आप जान रहे होते हैं कि हाँ ये आजादी नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये मुक्ति नहीं है, ये सत्य नहीं है, तब सत्य अपने आप आता है, तब प्रेम आता है, तब आजादी आती है। जब देख पाते हो कि ये आनंद नहीं है, तो उस देखने में, उस जानने में आनंद स्वतः आता है। और फिर आनंद की कल्पना मत करो, आजादी की कल्पना मत करो, क्योंकि जिसकी भी कल्पना कर रहे हो वो मन से कर रहे हो, और मन क्या है? समय का परिणाम है, और वो तो मुर्दा चीज है। अब मैं यहां बोल रहा हूं, ठीक, बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, और मैं जब बोलने लगता हूं तो बातें समझ आती जाती है, कुछ नई बातें खुलती जाती है, मैं बोलता जाता हूं। अब मैं सोचता हूं कि 10-15 मिनट में बात कह करके समाप्त कर दूं, लेकिन वो 10-15 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे बात अभी बस शुरू ही हुई है और 10-15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। अब या तो मैं बहुत लंबा वीडियो डाल दूं, पर लोग फिर उतना सुनते नहीं, या फिर उसको कट करके कोशिश करूं कि बात भी कही जा सके और बहुत लंबा भी ना हो, तो ये समस्या आती है फिर। पर बात यह है कि अगर समझ रहे हो तो आपकी बात लंबी होती जाएगी, क्योंकि उसमें नई बातें जुड़ती जाएंगी, खुलती जाएंगी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं दोहे के पहले हिस्से से। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जहां प्रेम तहां नेम नहीं। कह रहे हैं कि जहां प्रेम होगा वहां नियम नहीं चलेगा। तो अपने जीवन में देखो, चाहे आप कहते हो कि आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है, चाहे किसी काम से प्रेम है, चाहे किसी चीज से प्रेम है, चाहे किसी पशु या पक्षी से प्रेम है, प्रेम किसी के भी प्रति आप दर्शा रहे हों अपने जीवन में, तो देखो कि क्या वहां नियम कायदों पर आधारित है वह प्रेम। यदि आपका प्रेम किसी नियम कायदे से आ रहा है, किसी सीमित मान्यता से आ रहा है, तो वह प्रेम नहीं है। जो प्रेम, चाहे वह किसी वस्तु से हो, व्यक्ति से हो, पशु से हो, काम से हो, वो नियम कायदों में यदि बंधा है तो वह प्रेम नहीं है। जो बंधा हो, जो सीमित हो, जो किसी खास से ही हो, वो प्रेम नहीं है। किसी खास से ही हमें प्रेम कब होता है? हालांकि वो प्रेम है नहीं, मगर हम कब कहते हैं कि प्रेम हुआ? किसी खास से ही प्रेम हमें तब प्रतीत होता है जब हमारे पास प्रेम की कोई छवि हो। और यदि प्रेम असली है तो प्रेम की छवि कैसे हो सकती है? क्योंकि प्रेम की छवि आपके पास जो होगी, आपके पड़ोसी के पास प्रेम की कोई और छवि होगी। कोई बच्चा है, उससे पूछो प्रेम क्या है, तो वो कहेगा मां जब लोरी सुनाती है ना और खाना खिलाती, वो प्रेम है। किसी जवान लड़के या लड़की से पूछो तो उसके लिए प्रेम कोई और चीज है। किसी को पैसों की धुन चढ़ी हो, उससे पूछो प्रेम क्या है, तो बोले मैं देखो अपने काम से प्रेम करता हूं, लगा हुआ हूं दिन रात। जबकि पीछे कामना यह है कि किसी तरह उससे पैसा कमा लूं, और काम से अगर पैसा मिलने की संभावना समाप्त हो जाए तो वो उस काम को अभी छोड़ के भाग जाएगा। इसको हम प्रेम कहते हैं। अब यहां नियम कायदे कैसे आ रहे हैं? आप स्त्री हो तो आपको पुरुष से ही प्रेम हो रहा है, और आप पुरुष हो तो आपको स्त्री से ही प्रेम हो रहा है। ये कोई प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। इसको बोलते हैं काम वासना। जब भी प्रेम की बात आएगी तो कुछ जो नासमझ होते हैं, कुतर्की या ज्यादा अहंकारी लोग, हालांकि अहंकार अहंकार होता है, ज्यादा या कम नहीं होता है, तो जो अपने आप को बड़े समझदार समझते हैं जबकि होते नहीं हैं, वो कहेंगे अच्छा तो किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना सकते हैं, मतलब प्रेम सबसे होता है। तो अरे मूर्ख,
संबंध बनाने को प्रेम नहीं कहते हैं, मगर हम इसी को प्रेम समझते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है ना। समाज में, लोगों में ये चलता है कि मुझे प्रेम में धोखा मिला। अरे पगले, प्रेम होता तो धोखा मिल ही नहीं सकता था। यदि प्रेम में धोखा मिला है तो ये जान लो कि प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम कभी दो तरफा होता ही नहीं। प्रेम तुम्हारी तरफ से होता है। तुम धोखेबाज हो सकते हो, तो फिर इसके लिए किसी अन्य को दोष देने की आवश्यकता ही नहीं। असली प्रेम एक तरफा ही होगा। किसी व्यक्ति से प्रेम है यानी तुम उसका भला चाहते हो सकता है वो तुम्हें लात मारे, हो सकता है तुम पर ही हिंसा करे, पर ये तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी करुणा पर निर्भर करता है कि उसके बावजूद भी तुम उसका भला चाहते हो या नहीं, भला करने का प्रयास करते हो या नहीं। हाँ, भला करने के तरीके कुछ हो सकते हैं। देखने से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये भला नहीं कर रहा है बल्कि हिंसा कर रहा है, मगर बात वही है ना कि प्रेम की छवि नहीं बना सकते आप। कभी प्रेम प्यार से सहला भी सकता है और थप्पड़ भी जड़ सकता है, इसलिए प्रेम की छवि मत बनाइए। मगर अहंकार फिर चाल भी चल सकता है। वो सहला भी रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए, और थप्पड़ भी मार रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए। जहां प्रेम होता है वहां हमने कहा मैं होता नहीं है, बस वह होता है, उसके लिए होता है। तो अगर ये समझना है कि ये जो मैं नाटक कर रहा हूं कि कभी सहला रहा हूं, कभी थप्पड़ जड़ दिया है और कह रहा हूं कि अरे प्रेम में तो सब चलता है, तब थोड़ा ध्यान दे देना कि कहीं अपने स्वार्थ के लिए ही तो ये सब नहीं कर रहा हूं कि उससे कुछ मिल जाएगा। सामने वाले की भलाई के लिए अगर वो सब कुछ है तो वो प्रेम है। निंदक नीरे राखिए। निंदा आप इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि आपको सामने वाले को परेशान करने का मूड हो रहा है। निंदा आप इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला हीन भावना से भर जाए। और किसी की निंदा इसलिए भी की जा सकती है कि उसको समझ आए कि उसकी स्थिति क्या है, वो कहां पर खड़ा है, ताकि वो बेहतर हो सके। ये तो आपकी नीयत पर निर्भर करता है कि आप सामने वाले की निंदा किस नीयत से कर रहे हैं। यदि आप सामने वाले की भलाई की नीयत से उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी खोट निकाल रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये प्रेम है आपका। और यदि आप इसलिए निंदा कर रहे हैं ताकि उसको बुरा लगे, तो ये अहंकार है। तो हम कह रहे हैं कि किसी खास लिंग से ही आपको प्रेम होता है, उसी के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, कोई स्वार्थ होगा। माता पिता कहते हैं हमें अपने बच्चों से प्रेम है। अच्छा, बच्चों से प्रेम है आपको सचमुच, या अपने बच्चों से प्रेम है? लेकिन जहां प्रेम होता है वहां तो अपना यानी मैं जैसा कुछ नहीं रहता। पर तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें प्रेम है अपने बच्चों से। ये प्रेम नहीं है। जहां अपना आ गया, जहां मैं आ गया, वहां तो स्वार्थ है ना। बस कोई महत्वाकांक्षा होगी, इसलिए तुम अपने बच्चे को दुलार करने में लगे हुए हो। मोह होगा, ममता होगी, प्राकृतिक बात है। प्रेम प्राकृतिक नहीं होता है। प्राकृतिक तो वृत्तियां होती हैं। जैसे काम वासना की वृत्ति की स्त्री, किसी खास स्त्री या खास पुरुष के प्रति ही तुम्हें आकर्षण हो रहा है, उसी से तुम्हें प्रेम हो रहा है, वो वृत्ति है काम वासना की। प्रकृति चाहती है कि तुम संतानें पैदा करो ताकि प्रकृति का खेल चलता रहे। वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम प्राकृतिक नहीं होता है। प्रेम स्वभाव होता है। स्वभाव माने आप प्रेम हो, मगर जानोगे नहीं। नकली चीज को जब तक प्रेम मानोगे तब तक यह भी बोध नहीं होगा कि आप ही प्रेम हो। अभी बस ये शब्द है। तो देखो ना, जीवन में जहां भी प्रेम शब्द सुनाई दे, प्रेम 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 कोई चिल्ला रहा हो, देखो चल क्या रहा है खेल।
क्या नियम कायदे हैं? क्या बुद्धि व्यवहार है? क्या तिथिवार है? तो समझ जाओ प्रेम नहीं है, पाखंड चल रहा है, चाहे वो भक्ति के नाम पर चल रहा हो। इतने नियम कायदे बना रखे हैं कि अरे हम तो भक्त हैं, और भक्ति बिना प्रेम के तो होती नहीं, तो हम प्रेमी हैं। लेकिन नियम कायदे, कानून, परंपराएं, मान्यताएं, तिथि वार, इतने बजे इस दिन इतने बजे ये करना है, फलाना मुहूर्त है, ये कोई भक्ति है? ये कोई प्रेम है? मंत्र जाप करो बेटा, नाम जाप करो, कितने बार? 1001 बार। गिनती कर रहे हो व्यवहार, और गिनती कर रहे हो मतलब गिनती करने वाला बच्चा है, तुम्हें इतना होश क्यों रहा? नाम जप रहे हो तो मिटे क्यों नहीं जपते जपते? जपने वाला बच कैसे गया? तुम गिनती कर रहे हो मतलब गिन गिन करके नाम जप रहे हो, ये कोई प्रेम है? नाम जपा जाता है ताकि जपते 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 जपने वाला खो जाए, जपने वाला मिट जाए। और तुम यहां जप ही नहीं रहे हो, गिन भी रहे हो, और जैसे ही 1001 होते कि तो हो गया आज का काम। ये कोई प्रेम है कि 2 घंटे में प्रेम करूंगा, उसके बाद प्रेमहीन जीवन जीऊंगा? ऐसे प्रेम नहीं होता है, ये सब पाखंड है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। जीवन में जब सचमुच प्रेम होता है ना, न तिथि याद रहती है, न वार याद रहते हैं, न इस बात से फर्क पड़ता है कि बदले में मिलेगा क्या। कोई काम कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काम में ही मौज है, काम ही इतना सच्चा है, गहरा है, असली है, जरूरी है, इतना प्यारा है, करने लायक है, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा, बदले में मिल जाएगा वो बात अलग है, मगर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा, और नहीं मिला तो छोड़ नहीं देंगे, तब भी करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है आपके जीवन में तो समझ लीजिए आपका जीवन प्रेम से खाली है, और यही जीवन का दुख है। यही है जो भीतर खलता रहता है, जिसकी कमी महसूस होती है, जिसको फिर तुम चीजों से, वस्तुओं से, नए नए रिश्ते बना करके, नए नए अनुभव ले ले करके भरने की कोशिश करते हो। कभी विवाह करके, कभी बच्चे पैदा करके, कभी नौकरी के पीछे दौड़कर, कभी पैसा हासिल करके, कभी इज्जत, कभी सत्ता। ये जो दुनिया भर की कामनाएं है ना तुम्हारी, ये सारी कामनाएं कहां से आ रही है? इन सारी कामनाओं की पूर्ति के माध्यम से किसको भरना चाह रहे हो? उस कमी को, उस खालीपन को, जो प्रेम की अनुपस्थिति के कारण है। चूंकि प्रेम नहीं है, इसलिए इतनी कामनाएं हैं, इसलिए इतना कुछ हासिल करना चाहते हो, इसीलिए न जाने क्या क्या बनकर के दिखाना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, इसीलिए कहीं पहुंचना चाहते हो, इसलिए भीतर खाली रहते हो, स्वयं के प्रति हीन भावना से भरे रहते हो, क्योंकि भिखारी बने हुए हो दुनिया के सामने। ये भिखारीपना जो है कि कोई थोड़ी इज्जत दे दे, कोई सम्मान दे दे, अरे कोई हमारी तरफ देख ले, कोई थोड़ा मुस्कुरा दे, कोई हमें भाव दे दे, कोई हमारे साथ सेल्फी ले ले, कोई हमसे भी प्यार करे, ये जो भिखारीपना है ना, ये प्रेम की कमी के कारण होता है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, देखो प्रेम है या नहीं जीवन में, प्रेम को आने दो। ये नकली जिंदगी हटाओ एक तरफ, वरना प्यासे ही मर जाओगे। पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। पानी में होकर के भी प्यासे मर जाओगे।